चलो ठीक है। आज ना हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद। ये रहेगा भाई हमारा टॉपिक आज, मंत्री परिषद। ठीक है, 2 आर्टिकल हैं 74 और 75, 2 आर्टिकल हैं। अभी तक हम राष्ट्रपति कर चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया, मतलब लगभग सारी चीज़ें हम कर चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। हम पढ़ क्या रहे हैं? ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं? संघ सरकार पढ़ रहे हैं, हम संघ की सरकार पढ़ रहे हैं हम इसमें। ठीक है, हम संसद पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने संसद शुरू करा था कि संसद, संघीय संसद हम शुरू कर रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पहले कर चुके हैं। तो उसमें से हम राष्ट्रपति कर चुके हैं, राष्ट्रपति के सारे काम कर चुके हैं। ठीक है, जो कार्यपालिका है उसमें से हम राष्ट्रपति कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति रहता है। और सेकंड जो है हमारी मंत्री परिषद, ये हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसका आर्टिकल है 74। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह, सहायता और परामर्श के लिए राष्ट्रपति को क्या सलाह, सहायता व परामर्श मंत्री परिषद होगी भाई। ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह, सहायता व परामर्श हेतु, हेतु लिख दो या के लिए लिख दो, के लिए। ठीक है, परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान है, जो मुखिया है, वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये बात है। इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्री परिषद का मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ना, इसकी सलाह पे ही काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसकी सलाह पे ही काम करेगा। जो हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है। ठीक है, तो नाम मात्र का शासक इसी वजह से है कि जो मंत्री परिषद उसको सलाह देगी उसको वो सलाह माननी है। ठीक है, उसको वही सलाह माननी है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सलाह है ना, ये बाध्यकारी है भाई। मंत्री परिषद की सलाह बाध्यकारी है। किसके लिए बाध्यकारी है? राष्ट्रपति के लिए। मंत्री परिषद जो सलाह दे रहा है ना उसको, राष्ट्रपति को, वो सलाह उसके लिए बाध्यकारी है। ये चीज है। ठीक है, मतलब पहली बात यह है कि आर्टिकल 74 ये कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति की सलाह, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो चीफ होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और ऐसी जो सलाह मंत्री परिषद देगी राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, वो उसके लिए बाध्यकारी होगी। ये चीज़ है पहले वाली। पर एक चीज़ यहाँ पर और है, इसका एक्सेप्शन कह लो या थोड़ी सी कह लो कि इसमें एक चीज़ जोड़ दी गई है। अब ये कह दो कि राष्ट्रपति ना पुनर्विचार के लिए लो टास्क है भाई। पुनर्विचार के लिए बोल सकता है। हाँ, राष्ट्रपति, मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखो मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी राष्ट्रपति को। ठीक है, मंत्रियों ने कोई सलाह दी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को लगा नहीं, ये थोड़ा सा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है, ये गलत है। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद को वो दोबारा भेज सकता है, वो कह सकता है एक बार दोबारा विचार करो भाई, जो आप ये काम कह रहे हो आप इस पर दोबारा से विचार करो, क्या ये सही है? ठीक है, अब मंत्री परिषद ने उस पर दोबारा विचार करा और दोबारा से वही सलाह सेम टू सेम राष्ट्रपति को दे दी कि नहीं भाई, हमने देख लिया, ये बिल्कुल सही है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यही करना है, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ रहेगा, तो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी वो। तो अल्टीमेटली क्या है, बात ये है कि ये खाली चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया है कि वो पुनर्विचार के लिए बोल सकता है।
पुनर्विचार करवा ले, ठीक है, चाहे ना करवाए, सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है, सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। जो मंत्री परिषद कहेगा वही काम राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। अब फिर तीसरा इसमें पॉइंट ये है, ठीक है, जो भी सलाह होगी, जो इन्होंने मंत्री परिषद ने जो सलाह दी है, उस सलाह के बारे में किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में, ठीक है, चुनौती नहीं देंगे हम उसको, ठीक है। ये जो सलाह दी गई है ना, सलाह को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी भाई। इसमें कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कोई काम बोला है, कि कोई सलाह दी कि आपको ये काम करना है, ठीक है, और कोई कोर्ट में चला जाए क्वेश्चन लेकर कि भाई क्या राष्ट्रपति को ये काम करने के लिए मंत्री परिषद ने बोला था या नहीं बोला था, ठीक है, या फिर मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दी ना, वो सलाह गलत दे दी है, ठीक है, ये काम गलत करवा दिया है, तो इस तरह का मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे। बात ये है बस, ठीक है। आपको खाली इसमें जो याद रखना, आपको खाली इसमें ये याद रखना है कि आर्टिकल जो 74 है वो मंत्री परिषद से रिलेटेड है, और मंत्री परिषद का मतलब यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के हिसाब से काम करना है, ठीक है। वो जो भी मंत्री परिषद इसको सलाह देगी, ठीक है, वो सलाह राष्ट्रपति को माननी है, ठीक है। तो आप ये कह दो कि राष्ट्रपति के काम में उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद के होने की बात करी गई है बस, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो काम कर रहा है उस राष्ट्रपति को काम में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की बात करी गई है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी, और वास्तविक शक्ति, जो कार्यकारी शक्ति है, वास्तविक जो शक्ति है वो इसी के पास है, ठीक है। और इसका चीफ कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वास्तविक शासक कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। तो इसी वजह से हमने शुरू में ये बात पढ़ी थी कि राष्ट्रपति जो है ना वो नाम मात्र का शासक है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस पर काम करवाने के लिए मंत्री परिषद है, उसको सलाह देने के लिए, ठीक है। अब इस मंत्री परिषद के बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है, कई बार आता है, और वो इसको मैं हटा देता हूँ और वो क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या है वो। मंत्री परिषद से रिलेटेड ये है कि इसमें कितने आदमी होंगे, इसका आकार क्या होगा, इसमें कितने सदस्य मंत्री बन सकते हैं, ये चीज़ें। क्या प्रधानमंत्री जितने आदमियों को चाहे उतने आदमियों को मंत्री बना देगा? ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी, तो वही लिमिटेशन है, ठीक है। इसके रिलेटेड एक संविधान में संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन करा गया। संविधान में 91वां एक अमेंडमेंट करा गया 2003 में, और उसमें क्या कहा गया था? इस संविधान में ये कहा गया संशोधन में, जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है ना, वो लोकसभा की सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा भाई, ठीक है। लोकसभा की सदस्य संख्या से के 15% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इससे 15% से ये ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत होती है? तो 15% होती है, ठीक है, 15%, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि लोकसभा में टोटल सदस्य हैं, टोटल सांसद है 100, तो कितने आदमियों को मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं? 15 आदमियों को, 15 आदमी शामिल हो सकते हैं भाई, ठीक है। ये बात कही गई है, और इससे रिलेटेड ये आर्टिकल जो है ना, ये 91वां संविधान संशोधन है, बड़ा कॉमन सा है और बड़ा कॉमनली आता है, ये पेपरों में आ जाता है ये, ठीक है, हमें यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आकार की बात करी गई है, इसकी सदस्य संख्या की बात करी गई है, इसकी संख्या, मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं हम, मैं मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे? लोकसभा की कुल संख्या का 15%, बस। मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे? 15%। किसके 15%? लोकसभा के 15%, ये बात है बस, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? ठीक है, अगला जो है 75, एक क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है? और नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है? तो प्रधानमंत्री का होता है, की होती है नियुक्ति, और वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है वो नियुक्ति, ठीक है। तो जो वो नियुक्ति की बात है ना, वो यहीं पर कही गई है, ठीक है।
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा, ठीक है, पीएम की नियुक्ति करेगा और पीएम की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दो काम है यहाँ पे आर्टिकल 75 में, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा ठीक समझ में आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति है, ठीक है, ये दो आदमियों की नियुक्ति कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक किसकी है? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और दूसरा करेगा प्रधानमंत्री के कहने पे मंत्रियों की। इन दो आदमियों की नियुक्ति करता है भाई ये, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, ठीक है, और मंत्रियों की नियुक्ति भी कर रहा है राष्ट्रपति। पर किसके कहने पर कर रहा है मंत्रियों की नियुक्ति? प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है। जो मंत्री होते हैं जैसे गृह मंत्री है, ठीक है, विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री है, ठीक है, यार ये एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई भी जो भी मंत्रालय हैं हम जो सोचते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर ही करता है, पर राष्ट्रपति करता है उनकी नियुक्ति। तो अभी यहाँ पे ये है कि इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री लगा सकता है? क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिस आदमी को चाहे उसको प्रधानमंत्री लगा सकता है? 6 महीने तक लगा सकता है, पर उससे पहले थोड़ा सा ये चीज़ें हैं कि अनिवार्य रूप से, ठीक है, कंपल्सरीली उसको क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री को जिस पार्टी को बहुमत है चुनाव में, ठीक है, चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है, किसको नियुक्त करेगा? एक तो कंडीशन ये है, चुनाव में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए भाई। मतलब चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को बहुमत मिला है, उस पार्टी का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री लगाएगा। ये लगाना पड़ेगा, अनिवार्य है। ये चुनाव हो गया और किसी पार्टी को बहुमत मिल गया और उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया कि भाई हमारा प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट ये है, तो राष्ट्रपति को वो नियुक्त करना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी मर्जी नहीं चलाएगा राष्ट्रपति यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, किसी पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं, एक तो कंडीशन ये है, ठीक है, किसी को बहुमत नहीं मिला, एक कंडीशन ये हो सकती है, या कंडीशन ये भी हो सकती है कि बहुमत प्राप्त जो पार्टी है उसका कोई नेता ही नहीं रहा, उसका नेता नहीं रहा। जैसे कई बार ये भी तो हो जाता ना, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी, तो उनका बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता रहा नहीं, ठीक है ना, कोई नेता नहीं रहा, बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता ना रहना, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। नेता न रहे मतलब नेता तो कोई ना कोई बन जाएगा, पर अभी एकदम से ऐसी कंडीशन बन गई है कि अभी फिलहाल नेता नहीं है, बाद में 10-20 दिन में, महीने 2 महीने में वो अपना नेता कोई चुन लेंगे, ठीक है, अपना कोई नेता चुन लेंगे। जैसे जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस पार्टी तो है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत भी है, ठीक है, सब कुछ है, पर इंदिरा गांधी की हत्या होगी, जो पीएम पद की उनकी कैंडिडेट थी और जो पीएम थी, ठीक, उसकी हत्या होगी, तो राष्ट्रपति ने क्या करा? राजीव गांधी को, ठीक है, प्रधानमंत्री लगा दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, कि बाद में डिसाइड होता रहेगा भाई इनका कौन है कौन नहीं है, अभी प्रधानमंत्री लगा देते हैं। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। या फिर एक कंडीशन हो सकती है आपातकाल, ठीक है, एक आपातकाल। तो ये जो 3 कंडीशन है ना, इन 3 कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने विवेक के हिसाब से किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री लगा सकता है। पर जो पहले वाली कंडीशन है ना, इसमें उसको ये फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है? जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री लगाना पड़ेगा भाई, अगर कोई है तो। फिर उसके बाद ये है कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है तो वो अपनी मर्जी से किसी आदमी को कह देगा भाई
आप प्रधानमंत्री हो, ठीक है, और बहुमत दिखा दो मेरे को, बहुमत साबित कर दो आके, ठीक है। या फिर बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता न रहे, जैसे कोई नेता बीमार हो गया, ठीक है, डेथ होगी, कोई और कंडीशन होगी, ठीक है, दो नेता आ गए एक साथ में, दो आदमी कह रहे हैं कि मैं भी, जैसे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद हो गया था, ठीक है, दो कह रहे थे भाई मेरे कोई बहुमत है, मेरे कोई बहुमत है, तो अपनी मर्जी से किसी एक को कह देगा तू आ जा भाई, तू बन ले, और बाकी बाद में फिर मेरे को 10 दिन में 5 दिन में बहुमत दिखा देना मेरे को, जितने आदमी आपके साथ होने चाहिए उतने लेके आ जाना, मेरे को दिखा देना आपके साथ नहीं आदमी। अगर नहीं कर पाए तो भाई सरकार गिर जाएगी आपकी, और कर पाओगे तो चला लेना सरकार। या फिर आपातकाल लग गया, आपातकाल में, ठीक है, काम चलाओ सरकार के लिए राष्ट्रपति किसी आदमी को क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है कुछ टाइम के लिए, ये भी कर सकता है, आपातकाल में भी कर सकता है, ठीक है, कि काम चलाओ सरकार बनाने के लिए कर दे कंडीशन। बाकी इसका इस्तेमाल ये है कि प्रधानमंत्री तो रहता ही है, वो मंत्रिपरिषद रहती है, ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर फिर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री किसको लगाया जाएगा, ठीक है, किसको लगाया जाएगा, ठीक है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसका नेता। क्लियर हो रही है या बात नहीं हो रही है, या कन्फ्यूजन है कुछ, ठीक है। अब चीज़ क्या है, अगर मान लेते हैं भी एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना, अगर मान लेते हैं किसी भी कोई ऐसा आदमी, ठीक है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, क्या उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। उसको 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। किस आदमी को 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बना सकते हैं? जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है। इन 6 महीने के लिए राष्ट्रपति ने उसको बना दिया, और इस 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? उसने सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसने सदस्यता लेनी पड़ेगी या तो लोकसभा की या राज्यसभा की। अगर वो सदस्यता ले पाता है तो सरकार चला लेगा, कंटिन्यू कर लेगा। अगर सदस्यता नहीं ले पाया तो भाई क्या हो जाएगा? उसकी सरकार गिर जाएगी, वो हट जाएगा। अब इसका पता है मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे राज्यसभा में सांसद बनने का मतलब है कि एक राज्यसभा में सीट उसको मिल गई है। लोकसभा में मिलने का मतलब है चुनाव हुए और उसने एक सीट जीत ली है, कहीं से चुनाव करवाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, और उस चुनाव में उसको जीतना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे और उसको जीतना पड़ेगा, मतलब 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो राजीव गांधी किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, ठीक है, पर उसको अगले 6 महीने में उसने सदस्यता हासिल कर ली, ठीक है, तो हो गया, आगे चलाता रहा, अपनी सरकार चला लो भाई, अपनी सरकार। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो 2 क्वेश्चन बताऊंगा अब आपको आपके काम के वे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति किसी भी आदमी को बना सकता है? ठीक है, हाँ कर सकता है, वो लगा सकता है। कितने दिन के लिए बना सकता है? 6 महीने के लिए, बस ये इनफ है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बना सकता है? 6 महीने के लिए। पर किस कंडीशन में बना सकता है? जब बहुमत प्राप्त ना हो, किसी को बहुमत प्राप्त ना हो, तो उस कंडीशन में। ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं बस आपको, ठीक है। फिर सेम चीज़ है यहाँ पे, ऐसे ही जैसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता ना, ऐसे ही 6 महीने के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री भी बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए ही, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, वैसे ही मंत्री भी बन सकता है 6 महीने के लिए। मतलब ऐसे आदमी को मंत्री बना दें जो ना लोकसभा में सदस्य है ना राज्यसभा में सदस्य है, पर कितने दिन के लिए बनेगा? 6 महीने के लिए बनेगा भाई। इसके अलावा इसके मंत्रियों की कुछ दायित्व है, कुछ चीज़ें हैं मंत्रियों से रिलेटेड, वो 2-4 क्वेश्चन हैं, वे कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, इनका कार्यकाल होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये मंत्री जो है, जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, ये कब तक काम करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक, ठीक है। और राष्ट्रपति चाहने की बात है जब तक प्रधानमंत्री चाहे जब तक, ठीक है। प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दी 2 साल के बाद भाई इस आदमी को हटा दें, तो उसको हटा दिया जाएगा। और कौन हटा देगा? राष्ट्रपति हटा देगा। तो अगर इनके कार्यकाल की बात करें, हम मंत्रियों के कार्यकाल की बात करें, तो राष्ट्रपति ये प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे भाई ये, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक रहेंगे। और यहाँ पर राष्ट्रपति ये चाहने का मतलब ये होता है जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक, ठीक है। नेक्स्ट है, अगली इनकी क्या हो सकती है? ये सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आंसरेबल हैं भाई, उनके प्रति आंसरेबल है, उनको आंसर देना पड़ेगा इनको। मतलब ये जब तक मंत्री बनकर रह सकते हैं जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त है, जब तक लोकसभा में इनके 273 एमपी हैं तब तक, जब तक लोकसभा की मर्जी है तब तक। आप ये कह सकते हो कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री या मंत्री कब तक बना रह सकता है, जब तक लोकसभा चाहे, जब तक लोकसभा में उनको बहुमत है तब तक। ठीक है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे भाई, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। नेक्स्ट है इनकी जो है शपथ, इनको शपथ कौन दिलवाएगा? ठीक है, पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी भाई। ये भी आ जाता है मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, राष्ट्रपति दिलवाएगा शपथ, इनको शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाता है। पद ग्रहण करने से पहले ये शपथ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वेतन और भत्ते या जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उनको कौन सी मिलेंगी? ठीक है, जो संसद डिसाइड करेगी वो। ठीक है, इनका वेतन कौन डिसाइड करता है? बस आप इतना याद कर लो, उस लैंग्वेज में मत जाओ कि इनका वेतन जो है, इनकी सैलरी जो है कौन डिसाइड करती है? वेतन व भत्ते या सुविधाएं संसद, जो संसद विधि द्वारा स्थापित कराएगी, जो संसद कानून बना के स्थापित कराएगी, बताएगी, वो लेंगे भाई। ठीक है, ये चीज़ें हैं 3-4। ठीक है, ये आपको और ध्यान रखनी है इनके बारे में। ठीक है, अभी हमने क्या करा है? ठीक है, राष्ट्रपति है, आर्टिकल 75 करा है भाई हमने। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? प्रधानमंत्री की, आर्टिकल 75। ठीक है, और आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के कहने पर ये नियुक्ति करता है दूसरे मंत्रियों की। ठीक है, फिर कोई भी ये किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री बना सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए। ठीक है, और जनरली ये है, अगर कोई चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत है और उसका नेता अवेलेबल है तो वही प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, ये तो माननी पड़ेगी। इसके अलावा अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर ये अपनी मर्जी से किसी को भी बना देगा। ठीक है, वो 6 महीने तक बनेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, ऐसा आदमी 6 महीने तक बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ऐसे ही वो आदमी 6 महीने तक बन सकता है, मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये काम कब तक करते हैं? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक करते हैं। ठीक है, फिर ये है कि ये किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे भाई? ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या फिर संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पर हम क्या कर देंगे? हम गड़बड़ क्या कर देंगे? हम कर देंगे अभी इनको लगवा प्रधानमंत्री रहा तो प्रधानमंत्री, या लगा राष्ट्रपति रहा तो राष्ट्रपति के प्रति, पर ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर इनके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, 5-6 क्वेश्चन है किसके? हमारे आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें 2 वर्ड है, एक तो ये मंत्री परिषद है, काउंसिल। ठीक है, और दूसरा है मंत्रिमंडल। इन दोनों में कोई फर्क है क्या, या एक ही है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ये है, मतलब इसको आप बोल दो कैबिनेट। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, इनमें कुछ फर्क है या मतलब एक ही है ये सारे के सारे? ये बड़ी है, ठीक है, ये छोटा है, ये लगा लो। इसमें जो ना सभी मंत्री आते हैं, सारे के सारे मंत्री होंगे। इसमें खाली कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मतलब मुख्य मिनिस्टर आते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं खाली वो शामिल होते हैं इसमें खाली केंद्रीय मंत्री होते हैं, और इसमें सारे मंत्री होते हैं, सारे के सारे मंत्री होंगे, चाहे मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री। आपने सुना है, देखो क्या होते हैं केंद्रीय मंत्री,
एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री, एक होता है सचिव। ठीक है, ये सारे के सारे शामिल होते हैं मंत्री परिषद में। ठीक है, पर इसमें खाली क्या शामिल होता है? केंद्रीय मंत्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो सारे के सारे, ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, पर सारी मंत्री परिषद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, ये अगर हमारा मंत्री परिषद है तो ये हमारा मंत्रिमंडल है। ठीक है, ये हमारा मंत्रिमंडल हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका तो एक ही है ना, ये शामिल है वहाँ पे, और इसमें तो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे मुख्यमंत्री, वो जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनके पास बड़े बड़े केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं वो हैं, जैसे गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है, हम रक्षा मंत्री, और जो इम्पोर्टेंट से मंत्रालय वो सारे के सारे इसमें होंगे। इसमें जो छोटे मंत्री होते हैं वो भी शामिल होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हम इनमें से ये वाला जो वर्ड है ना, ये हमारे संविधान में शामिल है पहले से ही, और इसको संविधान में बाद में शामिल करा गया है। ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, कि ये कब शामिल होया है, ठीक है, ये शामिल होया है 44वां संविधान संशोधन 1978, और ये कहाँ पे शामिल करा गया है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में ये वर्ड जोड़ा गया है, ये वर्ड। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में ये वर्ड जोड़ा गया, ये मंत्रिमंडल। ये पहले से नहीं था संविधान में। ठीक है, क्या जोड़ा गया है? ठीक है, जब भी आपातकाल लगता ना, इसमें तो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, आपातकाल की बात होती है। ठीक है, तो इसमें आपातकाल की बात यह है कि जब भी आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने से पहले, ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी जरूरी है उसके लिए। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल से पहले मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी मांगेगा भाई, उनसे लिख के मांगेगा कि मेरे को लिखित मंजूरी दो। तो मंत्रिमंडल वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया एक बार, ये वर्ड ये जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, एक चीज़ ये कि हमें ये पता लग गया मंत्रिमंडल छोटा है थोड़ा सा, ठीक है, और ये इसका आकार बड़ा है। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल जो ना मंत्री परिषद का ही भाग है। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं? ये तो वे होते हैं, ये तो वे आदमी होते हैं जिनके पास केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं। ये केंद्रीय मंत्री, आप इनको ये लगा लो, ये केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, इसमें क्या शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्री। और केंद्रीय मंत्री कौन से? जो बड़े बड़े जिनके पास मंत्रालय हैं। ठीक है, और इसमें कौन होते हैं? इसमें ये राज्य मंत्री वे होते हैं। ठीक है, या तो इनकी सहायता के लिए, केंद्रीय मंत्रियों की सहायता के लिए इनको लगा दिया जाता है, या फिर एक है, जैसे हमने आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, जैसे आर्टिकल 19 मेन है, फिर 19 का 1A B C D E कई सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं। अब इसके मतलब मेन तो सारा का सारा 19 ही है, कंबाइंड तो 19 है। तो इसी तरीके से जैसे एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय ही, अब इसके कई सारे विभाग हैं, छोटे छोटे विभाग हैं, इसके कई सारे विभाग हैं गृह मंत्रालय के। तो इनको क्या करा जाता है? या तो किसी केंद्रीय गृह मंत्री है या कोई जो बड़ा मंत्री है उसकी सहायता के लिए लगा देते हैं, उसके असिस्टेंट के तौर पे। ठीक है, राज्य मंत्री, ठीक है, वो हो गया। या फिर इनमें से कोई एक विभाग होता है ना, कोई भी एक विभाग होता है, उस विभाग का इंडिपेंडेंट काम दे देते हैं इनको। ठीक है, कि ठीक है भाई, ये जो विभाग है ना, ये ए विभाग है, ये आपके लिए है। ठीक है, इसके आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट मंत्री बन जाओ आप इसके। ठीक है, आप इसको संभालो, इस काम को आप संभालो। जो गृह मंत्री है, ठीक है, वो तो सबका मंत्री है ही। ठीक है, फिर इसके जो अलग अलग विभाग हैं उनमें से कोई एक विभाग किसी एक को दे दिया इंडिपेंडेंटली, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ठीक है, तो इनको क्या लगाया जा सकता है? या तो इनको सहायक के रूप में लगाया जा सकता है, या फिर स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। ठीक है, या स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है इनको किसी विभाग का, इसका किसी विभाग का।
ठीक है, किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे देंगे इनको। क्लियर हो रही है बात? ये वाले क्या होते हैं? उपमंत्री। ठीक है, उपमंत्री ये लगा लो केंद्रीय मंत्री का या राज्य मंत्री के सहायता के लिए लगा दिए जाते हैं ये। ठीक है, उस ऊपर वाले किसकी? केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए थे। अब इसमें एक और जुड़ गया। ठीक है, राज्य मंत्री भी जुड़ गया। आप ये कह सकते हो, अभी आप ये कह सकते हो, ठीक है, जो ये उपमंत्री होते हैं ना, इनको केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए, इनको इसकी सहायता के लिए लगा देते हैं। ठीक है, इनको इनकी सहायता के लिए लगा देते हैं कि भाई आप इनकी सहायता के लिए ये काम देखो आप। ठीक है, और जो ये सचिव होते हैं, इनके पास कोई विभाग नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई विभाग नहीं होता, कोई मंत्रालय नहीं होता है, बस ये एक तरह से असिस्टेंट के रूप में ही काम करते हैं, ये सहायक के रूप में ही काम करते हैं मंत्रियों के। ठीक है, जो मंत्रियों के सहायक होते हैं उनके रूप में काम करते हैं। तो ये जो सारे के सारे हैं ना, ये चारों के चारों ये सम्मिलित रूप से मंत्री परिषद के सदस्य हैं। ये सारे के सारे मिलकर मंत्री परिषद बना रहे हैं। और जब हम मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें खाली क्या आ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री। उसमें इन चार में से केवल एक टाइप के मंत्री शामिल है मंत्री परिषद में, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और जो आकार वाली बात कर रहे थे ना हम, आकार 15% होगा, वो इसकी बात थी ना कि इनकी। ठीक है, इसकी बात हो रही है वो आकार वाले की, इसमें सबको मिला के कि उसका आकार 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने शुरू में मंत्री परिषद ही वर्ड लिखा ना, मंत्रिमंडल तो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे आगे। ठीक है, कि हम कंफ्यूज ना हो, कई बार ये आ जाए तो वर्ड हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नहीं तो हम मंत्री परिषद ही कर रहे हैं, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही पढ़ रहे हैं हम तब से। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है भाई, इसमें किसी का कोई डाउट लग रहा है तो बता दो एक बार, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो। कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो ना समझ में आया हो भाई, ना पता लगा हो? ठीक है, कर लोगे ये याद, दोबारा करवाने की ज़रूरत है? ठीक है, चलो टाइम क्या हो गया? चलो टाइम हो गया, फिर ख़त्म करते हैं ना। कर दे भाई।